चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो बहुत पुराने वक्तों की है। एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत आहिस्ता चलती थी और वहीं मिट्टी की एक झोपड़ी में रहती थी सजनी। ये कहानी है उसकी खामोश जिद्दोजहद, उसकी उम्मीदों और उसकी तन्हाई की। और इस कहानी का दिल, इसका पूरा निचोड़ बस एक जुमले में छुपा है। इस गांव में बहुओं के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये इस माशरे की वो कड़वी हकीकत है जहां सजनी जैसी न जाने कितनी औरतें चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार देती हैं। तो आखिर कौन थी ये सजनी, कैसी थी उसकी दुनिया? आइए जरा करीब से देखते हैं। तसव्वुर कीजिए, तकरीबन 20 साल की एक बहुत ही शांत, सादा और मासूम सी लड़की। उसके चेहरे पर ना अपनी उम्र से ज्यादा थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ी अजीब सी रोशन उम्मीद की चमक थी, जैसे वो किसी मौजज़े का इंतजार कर रही हो। यह कहानी के दो सबसे अहम किरदारों में एक बड़ा ही जबरदस्त तजाद नजर आता है। एक तरफ है सुजनी जो मासूमियत और उम्मीद का पैगर है, और दूसरी तरफ उसकी सास भोली देवी। नाम तो भले भोली था, लेकिन इसकी फितरत वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। सजनी की जिंदगी पहले ही कोई आसान नहीं थी, और फिर उसकी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ मजीद तारीक कर दिया। उसके शौहर का उसे छोड़कर चले जाना। अब सवाल ये उठता है कि इसका शौहर श्यामो उसे ऐसी हालत में छोड़कर गया क्यों, जबकि वो हामिला भी थी। देखिए, वजह एक नहीं थी, कई आफतें एक साथ आ गई थीं। घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। खेती बाड़ी के लिए जो एक बैल था वो बीमार पड़ गया और खेत भी सूख चुके थे। इन हालात में श्यामो ने ना चाहते हुए भी भारी दिल से मजदूरी के लिए शहर जाने का फैसला किया। और जब वो चला गया तो पीछे रह गया एक सन्नाटा, एक ऐसा खालीपन जो वक्त के साथ साथ और गहरा होता जा रहा था। सजनी अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन शौहर के सामने मुस्कुराती रही। यही दिखाया कि वो सब कुछ संभाल लेगी। श्यामू के जाने के बाद सजनी बिल्कुल अकेली पड़ गई, और उसके इसी अकेलेपन का फायदा उठाया उसकी सास भोली देवी ने। उसका जुल्म वो और भी बढ़ गया। सजनी ने सोचा था कि शायद इस हालत में उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। भोली देवी का हुक्मनामा दिन भर जारी रहता। उठो, चक्की पीसो, जाओ कुएं से पानी लाओ, खेत को देखो, लकड़ियां इकट्ठी करो। उसके लिए कोई रियायत नहीं थी। दिन भर की इस मुशक्कत का असर सीधा उसके हामिला जिस्म पर हो रहा था। उसका जिस्म भारी होता जा रहा था, पैरों में सूजन आ जाती, और रातें तो बस दर्द और फिक्र में गुजरती थीं। एक दिन तो हद ही हो गई। पानी लाते हुए सजनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसने रोते हुए थोड़ा आराम मांगा तो भोली देवी का जवाब सुनकर रूह कांप जाए। वो बोली, काम नहीं करेगी तो खाना नहीं मिलेगा, हमल ठहर गया तो क्या दुनिया रुक जाएगी? ये अल्फाज किसी तीर की तरह सजनी के दिल में लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हर तरफ अंधेरा हो तो कहीं ना कहीं से रोशनी की एक किरण जरूर आती है। इस जुल्म और तन्हाई में सजनी की जिंदगी में एक गैर मुतवक्का, एक वफादार साथी आया। तो क्या इस बेइंतहा तन्हाई में जब अपने भी पराये हो गए थे, कोई था जो सजनी का सहारा बन सके? जी हां, था। और वो कोई इंसान नहीं था, वो था ब्रूनो, भूरे रंग का बड़ा शानदार दिखने वाला एक कुत्ता। वो कभी गांव के जमींदार का हुआ करता था, लेकिन बीमार पड़ने पर उसे बेरहमी से निकाल दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सजनी को अपने ही घर में नजरअंदाज किया जा रहा था। सजनी ने एक दिन उसे सर्दी से ठिठुरते हुए देखा और कुछ सोचे बगैर अपनी रोटी में से एक टुकड़ा उसे दे दिया। बस वो एक छोटा सा लम्हा था जिसने दो टूटी हुई रूहों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इसी दिन से ब्रूनो उसका साया बन गया। और ब्रूनो वो सिर्फ एक जानवर बनकर नहीं रहा, वो सजनी के लिए इस अंधेरे में उम्मीद की वो वाहिद किरण बन गया जो उसकी जिंदगी को रोशन कर रही थी। उनका रिश्ता लफ्जों का मोहताज नहीं था। जब भी सास उस पर चिल्लाती, ब्रूनो फौरन दांत दिखाकर घर्राता, जैसे कह रहा हो, बस बहुत हो गया। जब भी सजनी रोती, वो अपना सर उसके कदमों में रख देता, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। शायद इस पूरे घर में वही एक मखलूक थी जो उससे बेलौस मोहब्बत करती थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसान जो मोहब्बत और हमदर्दी के दावेदार हैं साथ छोड़ दें, तो क्या एक बेजुबान जानवर की खामोश मोहब्बत ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है? इस पर सोचें जरूर।